दादा दादी नाना नानी दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे एसडीवी पब्लिक स्कूल के लिए बड़ा ही हर्षदायी बेला है, क्योंकि आज हम लोग दादा दादी नाना नानी सम्मान दिवस मना रहे हैं। आज हमारे विद्यालय के प्रांगण में साक्षात देवी देवताओं के प्रतिमूर्ति हमारे बच्चों के दादा दादी नाना नानी पधारे हुए हैं। यहाँ उपस्थित सभी पूजनीय दादा दादी एवं नाना नानी को मैं देवलाल विद्यालय परिवार आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कहते किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले दीप प्रज्वलन किया जाता है। दीप प्रज्वलन हमारे भारतीय संस्कृति की बहुत ही खूबसूरत अंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। तो दीप प्रज्वलन के लिए मैं अपने विद्यालय के कुछ सम्माननीय शिक्षक को आमंत्रित करना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं इस मंच पर दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करने जा रहा हूं श्रीमान गोपाल झा। आगे मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं श्रीमान एसएन चतुर्वेदी। उसके बाद श्रीमान भरत पांडे। उसके बाद श्रीमान रणवीर सिंह। जोरदार तालियों से हमारे ही सम्मानीय शिक्षक का स्वागत कीजिए। आपने पटना शहर के बड़े बड़े विद्यालयों में शिक्षण कार्य किया है। आपके द्वारा पढ़ाए हुए हजारों हजार लाखों विद्यार्थी बड़ा बड़ा अधिकारी बनकर देश के कोने कोने में देश की सेवा कर रहे हैं। आप शिक्षा के माध्यम से अनेक परिवारों को, समाज को बदलने का कार्य किया है। आपकी महानता बहुत है, आपका गुणगान नहीं किया जा सकता। आप परम ब्रह्म हैं। कहते हैं कि गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप ब्रह्मा विष्णु और महेश के प्रतिरूप हैं। कबीरदास ने भी कहा है कि सात समंद को मसी करो, लेखनी सब बनराई, धरती सब का गज करो, गुरुकुल लिखा न जाए। आपका वर्णन नहीं किया जा सकता है। अगर सातों समुद्र के जल को हम स्याही मान लें और सारे जंगलों के वृक्षों को हम कलम बना लें और पूरी पृथ्वी को हम कागज मान लें और आपका गुणगान करना चाहें, असंभव है, नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ जितने भी हमारे सम्माननीय बुजुर्ग बैठे हुए हैं, श्रेष्ठ जन बैठे हुए हैं, उन सब से मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि ऐसे महान टीचर का स्वागत जोरदार तालियों के साथ करें। और आप सभी महान भावों से निवेदन है कि दीप प्रज्वलन का कार्य किया जाए। दीप प्रज्वलन के माध्यम से हम मां सरस्वती की आराधना करते हैं, उन्हें याद करते हैं और कहते हैं अस्तो मां सदगम्य तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां अमृतगमय। हे मां, हमें असत्य की ओर नहीं सत्य की ओर ले चलो।
हमें अंधकार की ओर नहीं प्रकाश की ओर ले चलो, हमें मृत्यु की ओर नहीं अमरता की ओर ले चलो। दीप प्रज्वलन, लैंप लाइटिंग हमारी संस्कृति का एक अद्भुत हिस्सा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोग प्रस्थान कर सकते हैं। अवसर पर आप सबों की उपस्थिति गौरवपूर्ण एवं सम्मानजनक है। आप सभी श्रेष्ठ जनों का सम्मान करने के लिए हमारे विद्यालय की ओर से एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है। हम विद्यालय परिवार आप सभी श्रेष्ठ जनों का चरण स्पर्श करना चाहते हैं, आपका आशीर्वाद लेना चाहते हैं, आपसे दुआ लेना चाहते हैं, ताकि हमारा विद्यालय और अधिक विकास कर सके, हम और अच्छी शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था दे सकें। कहते हैं कि मैं बहुत रोता हूं, मुझे अच्छी लगती है कि मैं बहुत रोता हूं, लेकिन हमारा दामन नम नहीं होता। मुझे अच्छी लगती है कि मैं बहुत रोता हूं, लेकिन हमारा दामन नम नहीं होता। इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूं। मेरे दादा दादी की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। बच्चे इस कार्यक्रम का आगाज किए हैं। एक से बढ़कर एक कार्यक्रम हमारे पास है। आप सभी श्रेष्ठ जन केवल दिल थाम कर बैठिए, शांति बनाए रखिए। अब अगला जो हमारा कार्यक्रम है वो संगीत का कार्यक्रम है, एक स्वागत गान। और इस स्वागत गान को हमारे विद्यालय के 5 और 6 के बच्चे प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा स्वागत गान। तो आइए देखते हैं इस स्वागत गान के द्वारा हमारे बच्चे किस तरह हमारे श्रेष्ठ जनों का, अपने दादा दादी और नाना नानी का स्वागत करते हैं। तो आइए प्रस्तुत है स्वागत गान। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे बच्चों का। स्वागत गान हमारे एसडीवी पब्लिक स्कूल के बच्चे स्वागत गान के माध्यम से अपने दादा और दादी का स्वागत किए हैं। और इस स्वागत गान को हमारे विद्यालय के संगीत शिक्षक श्रीमान घनश्याम सर ने बहुत मेहनत से बच्चों की तैयारी करवाई, जो अभी आपने देखा। अब अगला हमारा कार्यक्रम पुष्प वर्षा है। हमारे विद्यालय के सबसे छोटे क्लास के बच्चे, एनसी के बच्चे, नर्सरी के बच्चे पुष्प वर्षा कर अपने दादा दादी नाना नानी का स्वागत करने के लिए बेकरार हो रहे हैं। उनके मुखमंडल पर खुशियों की लहर दौड़ रही है। उनकी इच्छा हो रही कि कब सर हमें आज्ञा दे कि मैं मंच पर जाऊं और अपने दादा दादी का फूल वर्षा से स्वागत करूं। तो मैं चाहूंगा कि ऐसे छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे जो अपने नन्हे नन्हे हाथों से, छोटे छोटे हाथों से, प्यारे प्यारे हाथों से पुष्प की वर्षा कर आपका स्वागत करेंगे, तो हम चाहेंगे कि जोरदार तालियों से हमारे बच्चों का मनोरंजन बनाएं। क्रियाकलाप किए, आंखों में सदा सदा के लिए बस जाने वाला यह दृश्य। अब कार्यक्रम को पुनः आगे बैठाते हैं। हमारे जितने भी बच्चे हैं कृपया शांति बनाए रखें। और हमारा अगला कार्यक्रम
बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर एक नृत्य है और वह भी हमारे विद्यालय के सबसे छोटे छोटे बच्चे प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यूकेजी के बॉयज, लड़के। तो यूकेजी के बाल कलाकार किस तरह नृत्य हम सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उसी का नजारा भी हम देखेंगे। कहते हैं नृत्य प्रकृति की आराधना है, साधना है, तपस्या है, पूजा है। तो आइए देखते हैं बहुत ही खूबसूरत सलोना सा सुंदर सा नृत्य यूकेजी के बॉयज के द्वारा। तो हम चाहेंगे जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे बच्चों का। और विष्णु सर ने तैयार करवाया था, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही सुंदर। छोटे छोटे बच्चे इस तरह का नृत्य कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे दीपक सर और विष्णु सर इन दोनों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। हमारे समाज में दादा और पोता दोनों का बड़ा ही अटूट संबंध होता है, बड़ा ही प्यारा संबंध होता है। स्नेह से भरा हुआ, प्यार से भरा हुआ ये संबंध होता है। जब तक हमारे दादा हमारे बीच रहते हैं, हमारे पिताजी बीच रहते हैं, हमारे नाना नानी बीच रहती हैं, तब तक हमें उनकी कमी महसूस नहीं होती। लेकिन जब वही हमारे अपने छोड़कर हमसे जुदा हो जाते हैं, हमसे दूर चले जाते हैं, तब उनकी याद आती है, उनकी टीस उत्पन्न होती है, दर्द होता है। एक पोता अपने दादा के गुजर जाने के बाद अपने दोस्तों के बीच किस तरह अपना बखान करता है, किस तरह दादा के साथ बिताए हुए लम्हों को याद करता है, अपने दोस्तों को बताता है। इसके संबंध में मैं 4 पंक्तियां आपको बताता हूं, सुनाता हूं, ध्यान से सुनेंगे। पोता अपने मित्रों से कह रहे हैं कि रिश्तों में एक रिश्ता, रिश्तों में एक रिश्ता, दादा और पोते का रिश्ता जो बड़ा ही खास होता है। सच बताओ मित्रों, ये रिश्ता क्या होता है या तो केवल एहसास होता है। रिश्ता, ये रिश्ता इसलिए नेक होता है, ये रिश्ता इसलिए नेक होता है क्योंकि बुढ़ापा और बचपन दोनों एक होता है। जब तक मेरे दादा थे, वो बालक पोता बता रहा है अपने मित्रों से कि जब तक मेरे दादा थे मुझे लगता था कि छोटे से पौधे के ऊपर आसमान का दोसाला है। दादा और पोते के रिश्तों के बिना रिश्तों की अधूरी वर्णमाला है। जब मैं रुकता था तो मुझे मेला देखने का दिलासा देकर मना लेते थे। खाने वक्त उनकी थाली में पांव तक रख देता था, फिर भी वो बड़े प्यार से खा लेते थे। चोट जब भी मुझे लगी तो प्यार से उसे दूर कर देते थे। कई बार मैं दादा की धोती पकड़कर खड़ा हो गया, उनके कांधे पर चढ़कर बोलता था, दादा मैं तो आपसे भी बड़ा हो गया। एक बार मैंने दादा से पूछा, दादा कब तक इन कांधे पर घुमाओगे? दादा बोले, इन्हीं कांधों पर घूमकर बड़े हो जाओ, तभी तो मेरे अर्थी को एक कंधा लगाओगे। मैं उस दिवस को मना न सका, न जाने क्यों विधाता मुझसे रूठ गया। एक दिन मेरे दादा न रहे, मुझे लगा कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा खिलौना टूट गया, सबसे बड़ा खिलौना टूट। आइए कार्यक्रम को फिर आगे बढ़ाते हैं और हमारा अगला कार्यक्रम बहुत ही खूबसूरत है, वो भी नन्हे बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। कहते बच्चे नकलची होते हैं,
वे किसी का नकल करने में माहिर होते हैं। घर में भी बेटियां अपने माँ की साड़ी पहनकर माँ जैसे दिखने की कोशिश करती हैं। घर में बेटा भी अपने पापा अपने पिताजी का पोशाक पहनकर उनके जैसा दिखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि माता पिता उनके लिए आदर्श होते हैं। आज हमारे विद्यालय के भी बच्चे, LKG के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे किसी का रूप धारण कर उनके रूप में दिखना चाहने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे ये छोटे छोटे बच्चे किनका रूप धारण कर किनके जैसा दिखना चाहता है। तो आइए देखते हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे ऐसे छोटे बच्चों का। शिक्षिका अनु मैम, पल्लवी मैम और सुप्रिया मैम का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हम चाहेंगे हमारे मैम के लिए भी जोरदार ताली हो जाए। कि बचपन कितना खूबसूरत होता है। इस दृश्य को देखकर आप लोगों को भी लग रहा होगा कि काश पुनः वह बचपन मिल जाता, कितना आनंदमय होता। और मैं भी जब इन छोटे छोटे बच्चों को देखता हूं तो मेरा भी मन प्रसन्नचित हो जाता है, आनंदित हो जाता है, भाव विह्वल हो जाता है। और मुझे भी अपना बचपन याद आता है। और तब याद आती है जगजीत सिंह की गजल की ये 4 पत्तियां, जिसको आपने बार बार सुना होगा। तो पत्तियां हैं कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। तो ऐसा बचपन होता है जिसको देखकर मन झूमने को होता है, मन नाचने को होता है, जिसका जीता जागता उदाहरण आपने यहाँ देखा। अब आइए कार्यक्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और अगला कार्यक्रम भी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर सलोना सा एक नृत्य है। कहते हैं बेटियां घर की शान होती हैं। पर आधारित हमारा अगला कार्यक्रम है। हमारे UKG की बेटियां, हमारे विद्यालय के सबसे छोटे क्लास की बेटियां, वो अपना नृत्य प्रदर्शन करने जा रही हैं आपके सामने। तो हम चाहेंगे सभी दादा दादी नाना नानी अपने इन छोटी सी परी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। सबों का मन मोह ली है, नन्ही नन्ही बच्चियां। इस नृत्य को हमारे विद्यालय के नृत्य शिक्षक श्रीमान दीपक सर ने और विष्णु सर ने तैयार करवाया था। हम चाहेंगे कि हमारे दीपक सर और विष्णु सर के लिए भी एक जोरदार तालियां हो जाए। ये दोनों शिक्षक हमारे विद्यालय के आन बान और शान है, क्योंकि बच्चों को ये नृत्य की सांचे में ढाल देते हैं। जैसा कहते हैं, जैसा वो चाहते हैं, बच्चे भी उसी तरह करने लगते हैं। अब फिर आगे की कार्यक्रम की ओर हम लोग बढ़ेंगे। जिस तरह हमने अभी आपको बताया कि एक पोता और दादा के बीच जो टीस होती है, दादा के नहीं रहने के बाद, फिर मैं पोता और एक दादी के बारे में 4 लाइन कहना चाहता हूं कि दादी के न रहने पर पोता के मन में क्या कसक होती है, क्या दर्द होता है, क्या वेदना होती है,
उसी को मैं 4 पंक्तियों में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। एक पोता अपने दादी के गुजर जाने के बाद अपने दोस्तों के दादी को देखता है, दादा को देखता है, उनसे प्यारी प्यारी बातें करते हुए देखता है, उसे दर्द होता है और उस दर्द का बखान अपने मित्रों से करता है, अपने दोस्तों से करता है। वो कहता है पोता दादी के बारे में कि मां से बढ़कर मां सा प्यार जताया वो मेरी दादी मां थी। मां से बढ़कर मां सा प्यार जताया वो मेरी दादी मां थी। गोद में सुलाकर सिर प्यार से सहलाया वो मेरी दादी मां थी। चोट जब भी लगी मुझे उसे जादू सा भगाया वो मेरी दादी मां थी, वो मेरी दादी मां थी। एक इंसान के बचपन को इतना खूबसूरत बनाया वो मेरी दादी मां थी, वो मेरी दादी मां थी। जब भी मैं रूठा तो बड़े प्यार से मनाई वो मेरी दादी मां थी, वो मेरी दादी मां थी। अपने सीने से लगाकर मुझे रात को अपने पास सुलाया वो मेरी दादी मां थी। सच में यार बड़ी प्यारी दादी मां थी, बड़ी प्यारी दादी मां थी। धन्यवाद। जो कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो बट वृक्ष की तरह होते हैं जो सबको अपनी छाया से शीतलता प्रदान करते हैं। तो अब मैं चाहूंगा आप लोगों का विचार लेना। आप लोग बताएंगे कि इस तरह का जो कार्यक्रम किया जाता है वह कार्यक्रम कितना सराहनीय है। हमारा बाकी है और समय समय पर हम लोग करते रहते हैं कार्यक्रम। ये सीबीएसई के रूप में अनुसार आता है। तो अभी में आपने जो देखा क्या इस तरह का कार्यक्रम बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान जो हम लोग करने का आज कार्य कर रहे हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? 2 शब्द आप बोले। हाँ, करना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा। अब हमारे दादाजी हैं और इनसे भी मैं अपना चाहूंगा कि विचार रखें कि यह जो कार्यक्रम है यह कितना सराहनीय है, कितना प्रभाव पड़ेगा समाज पर, लोगों पर और हमारे बच्चों पर। 2 शब्द बताएंगे दादाजी। हर साल के बाद इंसान अच्छा है और आगे अच्छा होता रहेगा और सब बच्चे मिलकर मैं सुझाव दिया था कि ऐसा होना चाहिए। नाना नानी दादा दादी के पास बहुत विद्यालय। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला कार्यक्रम हमारा एक बहुत ही खूबसूरत शिक्षाप्रद और आंखें खोल देने वाली नाटिका है, लघु नाटिका। कहते हैं समाज में जिस घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता वो घर घर नहीं नर्क बन जाता है। जो बेटा अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, उसकी आज्ञा नहीं मानता, ऐसे बेटों का कहीं ठिकाना नहीं लगता। जो बेटा अपने माता पिता की नहीं सुनता कोई संसार में भगवान का भी नहीं सुनता है। और जो बेटा अपने माता पिता की बात मानते हैं, आज्ञा मानते हैं, उनकी सेवा सत्कार करते हैं, भगवान उन पर कृपा करते हैं और उसी का घर स्वर्ग बन जाता है। हमारा अगला कार्यक्रम इसी पर आधारित एक लघु नाटिका है जो शायद आज के बदलते परिवेश में घर घर की कहानी है। तो आइए देखते हैं यह नाटक। इसका पहला दृश्य जिसका नाम है वृद्धाश्रम।